इस साल के जी मेंस के जनवरी सेशन में फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक से एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है। तो वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दे रहा हूं, तुम उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और मैं उसका सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूं, तो वो भी तुम देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो स्ट्रिंग के एक एंड से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग का दूसरा एंड फिक्स्ड है और ये ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग की हेल्प से वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट a पर उसकी स्पीड n इंटू अंडर रूट जी आर है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, जबकि ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट में जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना ही बी पॉइंट पर होगा। मतलब ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम और बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल होगा। तो ए पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो वो हम अलग से निकाल लेते हैं, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, और वी ए की जगह पे एन अंडर रूट जी आर अगर मैं डाल दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू एम इंटू एन स्क्वायर इंटू जी आर। अब ए पर काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन मैं यहां पर लिख देता हूं, और अगर पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू बी देखूं तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो ले सकता हूं। तो ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके लिए मैं mgh का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो ए की जो बी से वर्टिकल हाइट है वो है 2r, तो इसलिए ए पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg इंटू 2r। अब अगर मैं इन दोनों टर्म में से mgr कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में मेरे पास इस टर्म का n स्क्वायर बाई 2 बचेगा प्लस और इस टर्म का 2 बचेगा। तो ये बी पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा mgr ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वो बॉटम विद रिस्पेक्ट टू टॉप पूछा है, मतलब बी पे जो काइनेटिक एनर्जी है और ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो पूछा है। तो अब रेशियो निकालने के लिए न्यूमरेटर में मैंने बी की काइनेटिक एनर्जी रख दी और डिनोमिनेटर में मैंने यहां से ए की काइनेटिक एनर्जी रख दी। तो अब देखो mgr भी कट जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल रेशियो बचेगा वो होगा n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ और सेकंड करेक्ट ऑप्शन हुआ।